बच्चों अगर हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वायर हो जिसके अंदर एक हमने कैविटी क्रिएट किया, यानी कि छोटा सा R1 रेडियस का सिलेंडर काट के निकाल दिया, अगर हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर था R2 रेडियस का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ऐसे कंडीशन में रेजिस्टेंस। आइए देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं। बोला है फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड एज शोन इन द फिगर। बोला है कि ये इस तरह का कुछ मटेरियल है, इसके एंड्स के अबाउट क्या निकालना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। और करंट इन्होंने देखो एंड बना दिया है ए और बी, यानी कि करंट कैसे बह रहा है इस मटेरियल में बेटा, कुछ इस प्रकार से बह रहा है। अब कहाँ जाएगा करंट, उसको देखते हैं। तो जैसे मान लो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ खड़े होके एज ए ऑब्जर्वर आप यहाँ खड़े हो जाएंगे, तो आपको यहाँ बेसिकली इस तरह के सवाल में क्या निकालना होता है, इफेक्टिव एरिया, जो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। इफेक्टिव एरिया आपने निकाल दिया, तो रेजिस्टेंस बराबर आपको पता है फार्मूला रो एल बाई ए लगाना है। अब ए यहाँ क्या आएगा बेटा, इफेक्टिव एरिया आएगा, यानी कि कितने ऐसे एरिया से, यानी कि कौन से एरिया से चार्ज फ्लो हो रहा है, वही एरिया आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अंदर वाला जो रेडियस है बेटा स्मॉल r1 है, और बाहर वाला रेडियस मान लो क्या है, r2 है, जैसा कि सवाल में दे रखा है, ये बाहर है। अब आपको हमने बताया कि आपको क्या ऑब्जर्व करना है ऐसे सवाल में, कि कितना ऐसा एरिया, यानी कि कौन सा ऐसा एरिया है जिससे चार्ज फ्लो हो रहा है। तो समझ में आया यार, देखो ये वाला तो कैविटी वाला हिस्सा हो गया, यहाँ से तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ मास नहीं है। मास कहाँ पे है, यहाँ ऐसे इस सेक्शन में हमारे पास मास है, जहाँ से चार्ज बह सकता है बेटा, जहाँ से चार्ज बह सकता है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो भैया बाहर वाला जो R2 रेडियस है इसका एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और अंदर वाले का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, पाई R1 स्क्वायर। ये कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ से आप देखोगे तो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। तो इफेक्टिव एरिया कैसे निकालेंगे इस सवाल में, तो बेटा ए इफेक्टिव कैसे निकलेगा उसको देखो। ए इफेक्टिव बराबर हो जाएगा बाहर टोटल एरिया जो भी है पाई R2 स्क्वायर, जो कैविटी तुमने काट के निकाल दिया उसका कर दो माइनस, यानी कि पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर बेटा, ये हमारा इफेक्टिव एरिया आ गया। तो ए इफेक्टिव बराबर हम लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो आएगा इस केस में बेटा रो एल डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे सवाल को सॉल्व करना है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए।